नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। हमारे साथ मध्य प्रदेश से किसान नेता केदार सिरोही जी मौजूद हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि अगले कुछ दिनों में 12 तारीख को 12 अप्रैल को मध्य प्रदेश में फिर से किसान महापंचायत है। किसान नेता राकेश टिकैत भी वहां मौजूद होंगे। किस तरह की तैयारी है? देश भर में किसान महापंचायतों का दौर जारी है, चाहे वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो या फिर पूरब में। तो केदार जी, सबसे पहले किस तरह की तैयारी है? आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार जो मुझे मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय से मैं किसानों के बीच में काम कर रहा हूँ और हम लोगों को काफी अनुभव इस चीज का हुआ है। पहली बार एक नया अनुभव जो ये हुआ है वो ये देखने को मिला है कि गांव की जनता और किसान किसान नेताओं को सुनने के लिए आतुर है। इसीलिए मध्य प्रदेश में पिछली बार भी हम लोगों ने महापंचायत की थी, उसमें उम्मीद से दुगना लोग सुनने के लिए आए थे। जबकि आज की तारीख में जो एक ट्रेंड बना हुआ है देश में कि जिसकी सभाएं होती है, जिस पार्टी की सभाएं होती है, नेता की सभा होती, वो अपना खर्चा करके और तमाम तरह से लोगों को लेके आते हैं। पर पहली बार ये मुझे लग रहा है कि ये जो किसान पंचायतें हो रही, इसमें किसान खुद अपने से आ रहे हैं और बड़े उत्साह से आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं और उन बातों को अमल कर रहे हैं। अभी देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार बड़ी सख्ती के उसमें है, उसके बाद भी 11 और 12 तारीख को महापंचायतें हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें राकेश जी टिकैत आ रहे हैं। और उसके बाद में करीब करीब 22 का लिस्टिंग है जो पाइपलाइन में है, यूं कह ले, जो होनी है इस महीने में। अगर सरकार ने थोड़ा भी सरोकार रखा और किसी भी तरह का अंकुश नहीं लगाया तो अगले महीने, इस महीने 20-25 दिन में हम लोग 22 महापंचायतें और मध्य प्रदेश में देखेंगे, जो पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में होगी। तो ये बताएं कि जो किसान हैं, किसानों के मुद्दे तो हैं ही। मैं पढ़ रही हूँ कि मध्य प्रदेश में अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें, ये मुद्दा गहराया हुआ है। किसान आंदोलन में लंबे समय से मुद्दा भी है कि एमएसपी को बाध्यकारी बनाया जाए। और जो एमएसपी लूट कैलकुलेटर, ये जो कॉन्सेप्ट शुरू किया है, उसमें ये पता चला है कि सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश के किसानों को 45 करोड़ का नुकसान पिछले 31 दिनों में। इसको लेकर किस तरह की हलचल है? एमएसपी लूट कैलकुलेटर का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो आम जनता को समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका मकसद यही है कि जो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, जहां सरकार कह रही है एमएसपी था, है और रहेगा, इस चीज को खत्म करने के लिए, इस चीज के ऊपर से पर्दा हटाने के लिए एक ये एमएसपी लूट कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट सामने आया। इसकी किस तरह की पहुंच है? इससे किस तरह का असर दिख रहा है ग्राउंड पर? देखिए, एमएसपी जो कैलकुलेटर है, जो लूट का कैलकुलेटर बना है, वो गांव के लिए नहीं, वो बना है जो शहर के लोग हैं, जो खेती से ताल्लुकात नहीं रखते हैं और एमएसपी थी, है और रहेगी वाला जो मोदी जी का भाषण है, उस पर विश्वास रखते हैं। जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसे ही एमएसपी वाला मामला है जी। जैसा सबका साथ नहीं हुआ, सबका विकास नहीं हुआ, सबके साथ विश्वास नहीं हुआ, ऐसा ही ये है। इसको दिखाने के लिए जो लोग खेती से दूर है, देखिए, जो खेती का किसान है उसको तो मालूम है कि आज भी मक्का 1200 रुपया बिक रही है। जो आपने दिखाया, एमएसपी का कैलकुलेटर का बात किया, उसमें 45 करोड़ तो मात्र हमारी एक मक्का की फसल से हमको कम दाम मिला। बाकी फसलों का जो कैलकुलेटर आया है वो गेहूं में हमारा 110 करोड़ का मामला है। देखिए, मसला क्या है कि मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से इस बार 380 से 400 लाख टन गेहूं पैदा होना है और करीब करीब आपका 60 लाख टन चना पैदा होना है। अब 380 से 400 लाख टन जो गेहूं होगा, उसमें से सरकार खरीदी करेगी 130 से 150 लाख टन। मतलब आप देख लीजिए, वही 35, 37, 38% की खरीदी होगी। 60 लाख टन जो चना है, उसमें से 12 लाख तक की ये लोग खरीदी करेंगे, मतलब 20-22% का खरीदी करेंगे। तो जो चने का 80% है, गेहूं का जो 55-60% है, वो ओपन मार्केट में बिकेगा और उस ओपन मार्केट का भाव जो है वो एमएसपी से नीचे चल रहा है, ये हर किसान को मालूम है। तो ये जो अगर हम लोग देखते हैं तो लूट बड़ी होनी है। मध्य प्रदेश में बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो इस बार की सरकार है वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ धोखा करती हुई नजर आ रही है। मैं
विशेषकर धोखा शब्द उपयोग करूंगा इसके लिए। एक तो 15 दिन लेट खरीदी शुरू की इन लोगों ने, जिससे किसानों का जो माल है वो ओपन मार्केट में बिका है। दूसरा, ये लोग अभी तक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट होता है वो नहीं कर पाए हैं। फिर तीसरा एक आदेश आया कि ये सप्ताह में 5 ही दिन खरीदी करेंगे। अगर ये इस तरह की चीजें आती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये जा रहा है कि जो सरकार है वो खरीदने में कोताही बरत रही है, और मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने इनको फ्री हैंड दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री कहते हैं दाना दाना खरीद लेंगे, मगर दाने की परिभाषा क्या है? दाना दाना का मतलब जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उसको खरीदना चाहिए, पर इसमें इन्हें लिमिट लगा रखी है, कहीं 18 कुंटल, कहीं 15 कुंटल, कहीं 20 कुंटल, अलग अलग कमोडिटी के हिसाब से। तो ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोक्यूरमेंट होना है वो फार्मर प्रो न होकर वो सरकार को सिर्फ खाना पूर्ति का रहेगा। मगर एक बात बताएं केदार जी, इस वक्त तो कृषि आंदोलन अपने चरम पर है, इतने महीनों से ये आंदोलन चल रहा है, यही मुख्य मांग भी है किसानों की कि उनको अपने फसल का वाजिब दाम मिले। फिर इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है? अब तो रबी सीजन की कटाई भी हो रही होगी, मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी राज्यों में से है, वहां पर ग्राउंड पर जैसे आपने तस्वीर पेश की, किस तरह की स्थिति है? देखिए, यही सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, और हम लोग भी इसको लेकर चिंतित हैं कि आज देश में ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है। इसकी गूंज पूरे विश्व स्तर पे, और सरकार को इससे डरना चाहिए था। उसके उलट जो ये सरकार है बिल्कुल बेपरवाह की तरह आ रही है। यहाँ पर हम लोगों को सबको एक सोचने पर मजबूर कर दिया इस सरकार ने, जबकि ऐसे समय पर किसानों को साधने के लिए इन लोगों ने काम करना चाहिए था। पर ये बिल्कुल भी इस तरह का कोई सपोर्टिव जो है बहाव किसानों के हित में नहीं दिखा रहे। हाँ, रोज अलग अलग तरह की घोषणाएं करने का काम इनका है। दूसरा, इन लोगों का जो ये प्रेजेंटेशन है वो चल रहा है, लोगों को अलग अलग छोटी छोटी किस्तों में जो फायदे होने हैं, जो सरकार आमतौर पर करती रहती है, उसको दिखाकर बड़ा जो फायदा है उसको काटते नजर आ रही है। तो इसको लेके हम लोग काफी चिंतित हैं। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में जो आंदोलन को तेज गति मिल रही है, वो इन्हीं जो रवैया है, जो सरकार का ये रवैया, इसी को देख के जो मध्य प्रदेश का किसान है वो आंदोलन के लिए खड़ा होता नजर आ रहा है, मजबूती के साथ हम लोगों को यहाँ दिख रहा है। एक बात बताइए, अभी हाल में हमने सुना कि जिन 5 राज्यों में इलेक्शंस हैं, वहां पर वोट की चोट की स्ट्रैटेजी बनाई संयुक्त किसान मोर्चा ने। अब आपको क्या लगता है कि आम जनता के लिए, जैसे ये एमएसपी लूट कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट सामने आया, क्या आने वाले समय में, मुझे याद है कि किसानों ने पिछले साल गांव बंद की भी ऐलान किया था, तभी भी वही मुद्दे थे, वही स्थिति थी, किसान बहुत त्रस्त थे। गांव बंद जैसे कोई स्ट्रैटेजी भी हम देख सकते हैं जो कि आम जनता को महत्व समझाए, एक गांव और शहर के बीच की जो खाई है उसे पाटने के लिए, कि किस तरह से ये जो सारी फसलें हैं उनका महत्व है, जो अनाज खेत में उगता है वो अल्टीमेटली जो उपभोक्ता है उनकी थाली का खाना बनता है, अनाज बनता है, अनाज जो है वो नवेला उनके जो है वो उसी का टुकड़ा खाते हैं। ये जो समझ है, इसको बनाने के लिए भी आप लोग के कोई स्ट्रैटेजी है क्या? देखिए, ये हम लोगों ने खुद ने गांव बंद का काम किया था, और बड़ा सफल और अच्छा कॉन्सेप्ट रहा। इससे हम लोग जो खेती एक जो यूं कह लें जिसका खेती का महत्व जो शहरों की तरफ कम होता गया, उनको ऐसा लगता है कि हम गूगल से रोटी डाउनलोड कर लेंगे। वो चीज को महत्व समझाने के लिए कि देखिए, रोटी जो है वो गूगल से नहीं होगी या किसी दूसरे प्रोडक्ट से आप पैसे खाकर पेट नहीं भर सकते। इसका अपना अलग महत्व है, और ये इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, ये जीवन से सीधा जुड़ा हुआ। तो जब तक इसका महत्व लोगों को नहीं पता पड़ेगा, तब तक किसानों के जो अधिकार है उनके संरक्षण के लिए आम जन सामने नहीं आएगा। तो जब खेती का महत्व बताने के लिए, इसके उत्पाद का महत्व बताने के लिए हम लोगों को इसका जब क्राइसिस होता है, देखिए जब रिस्पेक्ट तभी आता है जब उसकी कमी महसूस होती है तो उस पर चर्चा होती है तो उसका महत्व पता पड़ता है। तो गांववाद एक अच्छा स्ट्रेटजी है। इससे एक तो है कि गांधीवादी तरीके का है, किसान को अपने गांव में रहना है। एक तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू शहर को पता पड़ेगी, जो लोग हैं, जो लोग खेती को नहीं जानते उसको इसका महत्व पता पड़ेगा। और जो ये पूंजीवाद की तरफ जो सरकार भाग रही है,
जो पूंजीवाद की तरह पूरा पूंजीपतियों को समर्थन देने की बात करें, उनको भी महत्व पता पड़ेगा कि देश का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो किसान है। आप अगर जो कोई पैसा हमारी फसल को अच्छा देंगे, मान लीजिए एमएसपी से ऊपर हमको पैसा मिला, तो हमारी क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसके में जाएगा? रोजगार जनरेट होगा, कंपनियों के माल लेंगे, हम ब्रांडेड चीजें लेंगे, तमाम तरह का। तो अल्टीमेटली ये एक साइकिल है, ये घूम के उन्हीं के पास जाएगा। गांव बंद से 2-3 चीजें बहुत अच्छी हो सकती है, इसको हम लोग भी यहाँ पर अमल करने की बात करेंगे और अमल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने पहले किया। एक तो आपके गांव का वैल्यूएडिशन बढ़ता है। जो सरकार कहती है आत्मनिर्भर गांव बनाना, आत्मनिर्भर गांव गांव बंद से ही बनेगा। और नाम उसका भले से आप दूसरा देख लीजिए, मतलब हमारे गांव की चीज हम गांव में उपयोग करें, हमारे खुद का जो भी आवश्यकता की वस्तुएं उनका निर्माण करें, ये गांव बंद से ही है। तो गांव बंद होने से उपभोक्ताओं को पता पड़ेगा, सरकार को पता पड़ेगा, और जो गांव है जो आज की तारीख में पूरा तरीके से डिपेंड हो चुका है, जो खुद उत्पादन करता है और बाहर से सब्जी ला रहा है। आज की हकीकत है हमारी, हम भी गलत हैं कहीं ना कहीं कि हम खेती में इतना 1-2 प्रोडक्ट में चले गए। आज की तारीख में 60% किसान जो है वो सब्जियां दूसरी जगह से लेके आ रहा है, जबकि खुद का उसमें उत्पादन होना चाहिए था। तो जब गांव बंद होगा तो इस तरह का मामला बनेगा। दूसरा, गांव बंद होगा तो गांव में चौपालों पे रोज चर्चाएं होंगी, शहर में चर्चाएं होगी, टीवी पर चर्चाएं होगी, तो इससे जो बीच की तकलीफ है वो सामने आएगी। आंदोलन का उद्देश्य यही होता है कि जो हमारी समस्या है उसको सार्वजनिक करके उसका समाधान ढूंढना। जी, इससे और एक और उदाहरण मुझे सामने याद आता है कि कोरोना जो इस वक्त एक बार फिर से दूसरी वेव आ रही है, और हमने पिछले साल भी इस वेव के मद्देनज़र देखा जब पूरा देश लॉकडाउन में था, तो सिर्फ खेती ही थी, उसी के दम पर वही कोरोना वॉरियर्स थे सही मायनों में किसान। तमाम कोरोना वॉरियर्स के बीच में किसान भी एक कोरोना वॉरियर के तौर पर उभर कर आया, जहाँ सारे जो शहर के लोग, उनको ये समझ में आया कि खेती और फसलों का किस तरह का मूल्य है और वो मूल्यवान है वाकई। तो चलिए इसी के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में 12 अप्रैल को मध्य प्रदेश में जो किसान महापंचायत होगी उसकी जो तस्वीर होगी उस पर एक बार फिर से हम आपसे बात करेंगे, और आप लोगों की आगे चलकर किस तरह की स्ट्रैटेजी सामने आती है उस पर हम अपने दर्शकों को भी अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल नमस्ते।